मूवी देख ली, रिव्यू तो बनता ही है। जब सैया आए शाम को तो लग गए। नमस्ते। पहचाना नहीं हो तो मैं बता दूं कि मैं आपकी अपनी मुंबई गर्ल श्रद्धा ऐसी हूँ, वरना कहीं जाके कल मोहल्ले में बता दोगे कि ये वैसी लड़की है। वैसी लड़की, ऐसी लड़की, मुझे आज तक पता नहीं चला है ऐसी लड़की वैसी लड़की मतलब क्या लड़की होती है। प्रोस्टिट्यूट गंगूबाई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ऐसा गंगूबाई जैसा हुलिया बना के आपको इस फिल्म का रिव्यू देने आई है। तो जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था या फिर कल मैं जो बे मूवी देखने गई थी, तब मेरे को एक ही चीज याद आया, मेरी एक रात कमाठीपुरा में। हाँ, इमीडिएटली नतीजे पर मत पहुंच जाइए और इमेजिनेशन ना शुरू कीजिए। मेरा कहने का मतलब है, लॉकडाउन से पहले मेरी कंपनी ने, जिसका मैं नाम नहीं लेगी, एक होटल बुक किया था, क्योंकि उस टाइम उस शहर में बाकी कोई होटल अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने वही होटल बुक किया था। मैं होटल का भी नाम नहीं लेगी क्योंकि होटल तो बहुत अच्छा था। अब 8:30 बजे थे रात के, मैं फ्लाइट से उतरी और मैं ऑटो ढूंढ रही है, मैं टैक्सी ढूंढ रही है और कोई भी मेरे को वहां पे ले जाने को तैयार नहीं, और होटल के वाउचर पे भी कोई ज्यादा अच्छा सा पता नहीं था। फाइनली बुक करके ये सब करके एक ओला वाले भाई साहब मेरे सामने आ गए, वो भी डबल वाला चार्ज लेके। मैं उनको बोली चलो ले चलो यहाँ पे। भाई साहब मेरे से बात ही करने को तैयार नहीं। अब भाई साहब को मैंने पूछा कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को कहाँ पे एक होटल में खाना खिलाओ। वो बोल रहे आपके एरिया में सब मिलता है। बहुत ज्यादा रूडली बात की मेरे से। मैं जाकर वहां पे रुकी, कुछ अजीब सा लग रहा था वहां पे। मैंने भाई साहब को पूछा ये एरिया कौन सा है? बोल रहे कमाठीपुरा। अब जैसे इस स्टोरी में आपको रंग दिखाई दे रहा है, वैसे ही मेरे चेहरे का पूरा रंग उतर गया। बदनाम गली, कमाठीपुरा, और वहां पे रात के 8:30 पौने 9 बजे अकेली लड़की खड़ी है। टू बी प्रिसाइज, वहां पे एक भी औरत नहीं थी, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं था। बस वो जो कार्ड पर से बंदे कुछ सामान बेचते हैं, उनके कार्ड पर छोटे छोटे लालटेन लगे थे, और वैसे ही लालटेन हर जगह पे लगे हुए थे। मर्दों से भरे सारे रास्ते में खड़ी थी बैग लिए एक ही लड़की, मैं। अब कंफ्यूजन ये था कि मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। इस वक्त इस गली में कौन सी ऑटो, कौन सा टैक्सी ड्राइवर आके मुझे कहीं और अच्छी जगह पे छोड़ देगा, और इतनी जल्दी जहां पे पूरे शहर में कोई होटल अवेलेबल नहीं थे, मैं कहां जाती। गूगल मैप में बता रहे थे कि होटल बस 2 मिनट की दूरी पे है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस वक्त मेरा दिमाग क्यों क्या कुछ भी नहीं चल रहा था, फिर भी मैंने उस होटल के पते से लेकर उसके कॉन्टैक्ट नंबर को निकाला और अब उनके मैनेजर को कॉल किया। उन्होंने बेल बॉय भेज के इमीडिएटली मुझे होटल के अंदर ले लिया, जो बिल्कुल सामने था, पर शायद उस वक्त मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। मैं होटल के अंदर गई और मुझे सिर्फ 2 डर सता रहे थे। एक, अगर रात को पुलिस की रेड पड़ी तो मैं कहां जाऊं। 2, अगर इस बदनाम गली से कोई भी आदमी आता है और अकेली लड़की को देख के उठाकर ले जाता है तो मैं क्या करूं, क्योंकि कहते हैं कि कमाठीपुरा या किसी भी बदनाम गली में जब अकेली औरत जाती है तो कभी वापस नहीं आती। तो वापस नहीं आती तो उनके साथ होता क्या है, वो वैसी औरत बन जाती है। वैसी नहीं, वैश्या के लिए जो आपने नाम रखे हुए हैं ना, वो मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, वरना मेरा वीडियो बैन हो जाएगा। लेकिन वैसी ही जिसके लिए आप कहते हो कि इसके साथ तो मैं 10 बार सो चुका हूँ और ये 1000 लोगों के साथ सो चुकी है। अब देखिए ये कौन सा इंसाफ हुआ कि औरत को बुरी नजर से देखे आप, उसको धोखा दे आप, उसको बेचे आप, उसको खरीदे आप, उसके साथ बलात्कार करे आप, उसकी जिंदगी बर्बाद करे आप, उसके साथ 10 बार सोए आप, लेकिन वैसी लड़की औरत बनती है। आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वेश्याओं का। मैं अपने आप को निडर कहती है, लेकिन उस रात को जो डर और जो खतरे का ख्याल मेरे मन में था ना, उसकी वजह से मैं रात भर तड़पी और अगले कई दिनों तक मैं इसी ट्रॉमा में रही।
लेकिन सोचा जाए तो यहाँ पे रहने वाली हर एक लड़की जब यहाँ पे आती है या फिर यहीं की हो जाती है, वो इसी डर को लेके आती है, इसी दर्द को लेके जीती है और शायद हर पल मरती है। कहते हैं कि हर डर का सामना करना चाहिए, हमें रास्ता मिल जाता है, लेकिन इस डर का सामना करने के बाद, इस दर्द का सामना करने के बाद भी इन लड़कियों के पास क्या रहता है? सिर्फ अंधेरा और बिस्तर और कुछ नहीं। दिमाग वाला दिमाग बेचता है, हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं, बदन तोड़वा कर काम करते हैं हम साहब, क्या गलत करते हैं? अब आप इस फिल्म में देखें तो गंगूबाई ने हमें बताया हुआ है कि कोठों पे आने वाले किसी भी बंदे को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता, चाहे वो बहुत बड़ा अफसर हो या छोटा मोटा कारोबार करने वाला आदमी भी, करता हम बिस्तरी ही है। और यहाँ पे कोई जाति, धर्म या कोई जेंडर डिस्क्रिपेंसी भी नहीं होती। जहाँ पे हम लोग गंगू और कमली जैसी औरतें देखते हैं, वहाँ पे रजिया जैसे ट्रांसजेंडर भी मौजूद होते हैं और हर एक की अपनी एक ही कथा होती है, एक ही दर्द होता है। काठियावाड़ से हीरोइन बनने मुंबई आई हुई एक बेहद खूबसूरत लड़की गंगा, जिसको धोखे से कोठे पे बेच दिया जाता है। अब उसे पता है कि वो अपने गांव, अपने माँ बाप के पास वापस लौट के नहीं जा सकती, क्योंकि बदनाम गलियों में गुजरी हुई लड़की इस समाज में कोई स्थान नहीं रखती। गंगू को यह भी पता है कि वो ये धंधा बंद नहीं करवा सकती, क्योंकि समाज के ठेकेदार ही यहाँ पे आके समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और बदनाम ये गलियां और लड़कियां होती है। तो अपने लिए और अपने जैसी बहुत सारी उन लड़कियों के लिए जो झुलस रही है, वो इज्जत से जीना सिखाती है, इज्जत से रहने का, किसी से डरने का नहीं। ये उसका हमेशा का हर लड़की को कहना होता है, इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना बड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। वेश्याओं को इस धंधे में कई तरीके की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी में आपने देखा है कि शौकत जैसे आदमी जो दिमागी रूप से परेशान है और औरतों को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, या फिर रजियाबाई जैसे ट्रांसजेंडर जो पूरे कमाटीपुरा में अपनी हुकूमत जगाते हैं, अपनी प्रेसिडेंसी का गलत फायदा उठाते हैं, उनके खिलाफ खड़ी होके उसे बराबर पता है कि उसके एसेट्स क्या है, तो वो उसे इस्तेमाल करती है और इन औरतों को बचाती है। वेश्या को भी अपने अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी समाज ने एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको भी बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। उनके होने वाली लड़कियों को, उनके होने वाले बच्चों को, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, किसी कामगार का बेटा कामगार, वैसे ही वेश्या की बेटी वेश्या ना हो या फिर वेश्या का बेटा वहीं का ना हो रहे, इसलिए वो अपने प्यार को भी कुर्बान करती है। कई सारी लड़कियों को वहां पे रेस्क्यू करती है, भले ही अपने ऊपर वो कितना ही रिस्क न ले, पर वो हमेशा लड़ती रहती है। यही गंगूबाई की खासियत रही है। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। फैजी जैसे बहुत अच्छे दोस्त के साथ और पठान जैसे भाई के साथ मिलके, अपना शातिर दिमाग लड़ा के और अपने खूबसूरत दिल के साथ गंगूबाई समाज को एक ही मैसेज देना चाहती है कि वेश्याओं को भी अपना दर्जा और अधिकार मिलना चाहिए। उनको भी समाज ने इंसानों की तरह देखना चाहिए, ना ही समाज के निकाले गए उस गंदे हिस्से की तरह जिसके पास देखने के लिए भी हमको शर्म आती है, जिनके बारे में बोलने के लिए हम घबराते हैं। आखिर वेश्याओं को ना ही आपने कुंवारा छोड़ा है, ना किसी ने श्रीमती बनाया है। ओवरऑल फिल्म के बारे में अगर बताया जाए तो आलिया भट्ट एज यूजुअल बेहद खूबसूरत दिखी है। उनका परफॉर्मेंस की तो जवाब ही नहीं। कामाठीपुरा के पुराने जीवन और आज के जीवन के छोटे 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 पॉइंट्स उन्होंने नोटिस करके, नई लड़की जब आती है, मौसियों का बर्ताव, वहां पे रहने वाली सारी वेश्याएं, ट्रांसजेंडर के बर्ताव, वहां पे दिखाए हुए ईरानी होटल्स, सब कुछ एक 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 हिसाब से परफेक्ट दिखाए गए हैं। फिल्म की खामियों के बारे में बताया जाए तो फिल्म की स्टोरी बीच बीच में अधूरी लगती है। जैसे रजिया बेगम वहां की प्रेसिडेंट है, लेकिन लड़ना चाहती है, तब वहीं पे स्टोरी अधूरी रह जाती है। बस गंगूबाई ने इलेक्शन जीत लिया और रजिया बाई हार गई, वहां पे कहानी थोड़ी सी अधूरी लगती है। वहां पे वो लड़ाई थोड़ी सी अधूरी लगती है कि जिस तरह से रजिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुई थी कि मैं तुम्हें अब वार बताती हूँ, वो हुआ नहीं।
सिमिलरली रश्मि ने भी बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोला, वो अपने आप में ही चुप रही। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। हम हमेशा वॉर की बात करते हैं, मजहब के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन एक लड़ाई ये समाज शहर की हर कोने में हर दिन हर रात लड़ता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इस समाज को हम अपने समाज में इंक्लूड नहीं करना चाहते। विषय कंट्रोवर्शियल है, कई लोगों को बेहुदा लगेगा, पर पता है क्या, इस बदनाम गलियों के इस समाज की बेहुदगी में आपके सभ्य समाज की आपकी मौजूदगी है। आखिर में यही कहना चाहेगी मैं जो पठान ने कहा था, धंधा चाहे जो भी हो, सर सिर्फ खुदा के आगे झुकाने का। लगे गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुरा